नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है, मानो नैया ही पलट गई हो। इसी बात को जानने के लिए आज हम विकास नगर क्षेत्र के मुलक्का वाले पेट्रोल पंप पर उपस्थित है। यहाँ पर पेट्रोल अपनी उच्चतम कीमत पर पहुँच चुका है। तो आइए जानते हैं कि जनता का क्या मानना है। ये जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है, तो आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे इसमें तो जो असर पड़ना वो पड़ ही रखा है। हम क्या कह सकते हैं, वो तो बढ़ाने वाले बढ़ा ही रहे हैं। तो मतलब अगर 100 रुपये पेट्रोल होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो सबको पड़ता है, पर जब फर्क पड़ने से क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, कर सकते हैं कुछ। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, क्या आप क्या पूछना चाहेंगे मेरे से? माना अलग से, माना जिसको 2 लीटर खर्च करना था वो 1 लीटर कर रहा है खर्च। ये है महंगाई में तो यही होता है, फिर कम यूज होता है सामान, बाकी दिक्कतें तो है ही। तो मतलब नुकसान सहने पड़ते हैं ना आम आदमी को? हाँ, आम आदमी को नुकसान सहना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे 94 और ज़्यादा गरीब तबके के जो लोग हैं उनके ही पास ही 2 व्हीलर है, पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं। बाकी जो ठीक ठाक है उनके पास तो कारें हैं, डीजल से चलती, उस पर तो थोड़ा सा अभी है भी फर्क। बाकी पेट्रोल पे जो है ज़्यादा ही हो रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए पेट्रोल एक आम आदमी मैं के तो ये साथ? चाह रहा हूँ कि कम से कम 40 रुपये उतर जाए या 30 रुपये उतर जाए, ताकि हम अपना आराम से चल पाएँ। अब अभी देखा तुमने कि 1 लीटर ही डाल पाया मैं 100 रुपये में। अब कहाँ तक जाऊँगा आगे, क्या कोई पता नहीं कहाँ पे खड़ी हो जाए गाड़ी। कोई 100 रुपये थे जेब में, क्या करना है। तो आप देख रहे हैं लगातार आम जनता अनुरोध कर रही है, अपील कर रही है कि पेट्रोल के दाम कम होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। ये जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अभी आपने बोला कि 94 हो गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे आम जिंदगी पर कितना असर पड़ा है? इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है आम जिंदगी के ऊपर। हमेशा जो है आदमी, गरीब आदमी से मारा जा रहा है, ठीक है। कभी जो 1 लीटर होता था, कभी 54, आज की डेट में 94 जा रहा है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें आम जिंदगी के ऊपर। तो आप कितना चाहते हैं कि पेट्रोल का प्राइस कितना होना चाहिए? नहीं, जो रिड्यूस होना चाहिए, जो पेट्रोल का प्राइस है रिड्यूस होना चाहिए, नहीं कि हाई ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देखो अभी आज की जो है, आज न्यूज़ में जो है काफ़ी कम हो रहा है, उसमें दे रहे हैं कि काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कल या परसों 93 था, आज 94 जा रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है आम आदमी के लिए। अच्छा, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें हम किसको, ये तो कंपनियां जिम्मेदार है, इसमें सरकार को भी हम कोई दोष नहीं दे सकते। अच्छा, कंपनियां जिम्मेदार है? कंपनियां जिम्मेदार हैं इसमें, उन्हीं का वो है, अप डाउन वही करते हैं। सरकार का तो इसमें कोई इन्वॉल्व है ही नहीं। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं जो पेट्रोल कंपनीज है वो प्राइस बढ़ा रही है? जी 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 जी, जो पेट्रोल कंपनी का ही है ये। पेट्रोल सरकार का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। डायरेक्टली इसके ऊपर है ना, इनको कंपनीज को दिया हुआ है पूरा। तो इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें खाली कंपनी जो है वही बढ़ाते घटाते हैं भाई। असर पड़ा है जो पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आप ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन आपके घर पे कितने मेंबर हैं मैम? कितने मेंबर हैं मैम? आप 3-4, हर किसी के पास अलग अलग गाड़ी होगी, तो सब ये है कि इसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक की चीज़ पे जा रही है। क्यों वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रही है? क्योंकि पेट्रोल तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही होना है। ये रिसोर्सेज है, ये तो कभी ना, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट कितना बढ़ा रही है। मगर अभी क्या है कि इंडिया में तो पेट्रोल तो बनता नहीं है, निकलता नहीं है, ये बाहर से आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो 20 पैसा 30 पैसा 1 रुपया बढ़ा रही है। क्या कांग्रेस के टाइम पे भी कौन सा था? जो अभी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो ऐसे ऐसे हर चीज़ का प्राइस बढ़ ही रहा है। अभी हर घर के अंदर, एक घर के अंदर सबके पास अलग अलग गाड़ी है। अभी मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरा भाई के पास है, मेरी बीवी के पास है। तो पेट्रोल जितना होगा तो यूज़ होगा, कंज्यूम होगा। तो जब कंज्यूम होगा तो फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को नहीं है, इसमें तो पब्लिक को भी चाहिए कि आप किसी तरीके से इसको कंट्रोल करें, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करें। जब कंजम्पशन ही नहीं होगी तो प्राइस अपने आप डाउन होगा इसमें। तो आप कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करें? हाँ, इलेक्ट्रिक जैसे अभी गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कूटी, बाइक्स, गाड़ियाँ अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रही है कंट्री, मतलब जो कर रही है कि गवर्नमेंट जो अभी जैसे हाईवे बनेंगे, बैटरी चार्जर्स के, आपने खुद न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा। तो इसी चीज़ के लिए कि वो जब आएगी इलेक्ट्रिक चीज़ तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का एक थिंकिंग है कि वो इस चीज़ को कम करना चाहती है, इसके ऊपर मतलब हमें रहना नहीं है पूरी उम्र की। ये तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही होना है पेट्रोल। कितना ही आप कहाँ से लोगे पेट्रोल? ये तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो ज़मीन से निकलेगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर?
तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की स्ट्रैटेजी है कि पेट्रोल का रेट हाँ, बढ़ाओ तो इसलिए इलेक्ट्रिक चीज़ें आएँ। यही चीज़ है, दुनिया को पता चलेगा कि मैं ज़्यादा पेट्रोल मतलब या फिर मैं जैसे घर पे बिजली का यूनिट बढ़ जाता है तो फिर वो लाइटें बंद करते हैं, ये करते हैं अपनी यूनिट को बचाने के लिए, करते हैं ना, आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए कि पेट्रोल जब होगा कि जो अननेसेसरी मतलब जिनके पास 5-5 गाड़ियाँ हैं, जो सिंगल लेके जा रहा है वो 2-2 पे आए, 3-3 पे आए, जैसे कार पुलिंग करें, जैसे ऑफिस में 6-6 लोग जो इंडिविजुअल गाड़ी लेके जाते हैं वो 6 एक साथ जाए तो उससे क्या होगा, फिर कंजम्पशन कम होगी, फिर क्या होगा, प्राइस कम होगा उसका। यही चीज़ है इसका, और क्या इसमें तो गवर्नमेंट मतलब क्या कर सकती अभी है। जो प्राइस है वो आपको ठीक लग रहा है या फिर आप अपील करना प्राइस तो चाहते बढ़ हैं? रहा है, प्राइस तो इसका क्या, प्राइस तो खाने की चीज़ों का बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप पहले बताइए ना, ये प्राइस कितना था, 20 रुपये से स्टार्ट हुआ था ना, ऐसा ऐसा तो बढ़ेगा 40-50, ये 100 के पास भी जाएगा। हर कंट्री में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की कंट्री में हो रहा है, ठीक है, इंडिया की कंट्री में हो रहा है तो इसी हर जगह पे हो रहा है प्राइस। तो इसमें मतलब कि गवर्नमेंट को दोष देना वो तो एक जैसा ऐसा ही है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये है, या वो लोग भी कहाँ से पैसा कमाएंगे पहले बताइए। उनके पास तो कोई पेड़ तो है ही नहीं है, या ऐसा तो है ही नहीं है कि वो किधर। हम लोगों को अगर ये बिल्डिंगें बनानी है, रोड बनाना है, अभी जब कोविड के टाइम में हॉस्पिटल नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, इतना कुछ बोलते तो किधर से करेंगे वो लोग। तो इसीलिए कि गवर्नमेंट को इतना दोष देना भी कोई बनता नहीं है। कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ना मैं कोई किसी फेवर किसी मतलब पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ कि मैं किसी बोलूँ। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम कर रही है आगे, और क्या।